ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र। तो हम देखेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का वैज्ञानिक आधार क्या है। जब किसी की तबीयत बहुत खराब होती है, जब कोई मृत्यु शैया पर लेटा होता है, और अगर आप किसी भी ज्योतिष या किसी भी पंडित के पास जाते हैं, तो वो आपको सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करने के लिए कहता है, महामृत्युंजय मंत्र। वो आपसे इंद्रदेव की पूजा करने के लिए नहीं कहेंगे, वो आपसे भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए नहीं कहेंगे, वो आपसे भगवान राम की पूजा करने के लिए नहीं कहेंगे। सिर्फ एक ही मंत्र का जाप बताते हैं, महामृत्युंजय मंत्र। तो इसका जो आध्यात्मिक वजह, जो स्पिरिचुअल रीजन ये है महामृत्युंजय मंत्र का, कि महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का मंत्र है। महाकाल, भगवान शिव महाकाल, जिसके आदेश का पालन स्वयं यमराज करते हैं। तो इसलिए यदि भगवान शिव आप पे प्रसन्न है, यदि तो महामृत्युंजय, जो मृत्यु पे विजय प्राप्त करे, इसलिए इसका नाम महामृत्युंजय मंत्र, मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला मंत्र। तो आध्यात्मिक वजह तो ये हो गया। हम देखेंगे इसका कि अगर महामृत्युंजय मंत्र को प्रॉपरली चैंट किया जाए तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, ये क्यों इतना इफेक्टिव होता है। जब आप महामृत्युंजय मंत्र प्रॉपरली चैंट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें आपके पेट की एक्सरसाइज हो जाती है, और आपका सांस की एक्सरसाइज होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, डीप ब्रीदिंग करते हैं आप। कहा जाता है कि सभी रोगों का जड़ पेट से शुरू होता है। तो अगर आपके पेट की एक्सरसाइज हो जा रही है तो ज्यादातर बीमारियां तो वहीं खत्म हो जाएंगी उसी वजह से। दूसरा, जब आप सांस की एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग, तो ये प्राणायाम की तरह है, आपका प्राणायाम कर रहे हैं। जब डीप ब्रीदिंग आप कर रहे हैं तो आपके जो भी ब्लॉकेज वगैरह होते हैं, हार्ट वगैरह या लंग्स वगैरह में जो भी आपके ब्लॉकेज होते हैं, एक तो वहां पे ये फायदा कर देता है। और दूसरा क्या है कि जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और फिर ऑक्सीजन आपके अंदर के सेल्स में जा रहा है, और वहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी टॉक्सिक होते हैं, वो सब भी आपके निकलने लगते हैं फिर। तो यही वजह है कि महामृत्युंजय मंत्र इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब प्रॉपरली चैंट करने का तरीका ये होता है कि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र को हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ओके, तो आप पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं, फिर जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पार्ट, ओम त्र्यंबकम यजामहे, उसको चैंट करेंगे। तो आप सांस लेंगे और ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप करेंगे, और वो इस तरह से जाप करना है कि जब आपकी सांस खत्म हो रही होती है तो वहां पे ये लाइन खत्म होती है। तो सांस लिया आपने, फिर ओम त्र्यंबकम पढ़ना शुरू किया, और जब सांस खत्म हो रहा है तो वहां पे आपका यजामहे खत्म हो रहा है, जैसे कि ये हम कर रहे हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। फिर क्या होगा, फिर आप फिर सांस लेंगे और जो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम है उसका जप करेंगे। और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम भी ऐसे ही है कि जब आप सांस खत्म हो रहा है तो वहां पे वर्धनम जो है वहां पे खत्म हो रहा है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। फिर आप ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, उर्वारुकमिव बंधनान का जाप करते हैं, और बंधनान खत्म होता है जब सांस छोड़ रहे होते हैं।
मृत्युर्बन्धनात्। फिर आप सांस लेते हैं और मृत्योर्मोक्षी मामृतात का जाप करते हैं, और जब सांस खत्म हो रहा था उसी वक्त जो मामृतात आप बोलते हैं, तात सांस खत्म होने के साथ खत्म होता है आपका, वहीं पे मामृतात बोलते हैं आप। मृत्योर्मोक्षिमामृतात्। यही वजह है कि महामृत्युंजय मंत्र ज्यादातर बीमारियों में कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें आपके पेट की एक्सरसाइज हो जाती है और आपकी डीप ब्रीदिंग हो जाती है, आपकी सांस की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये तो हो गया वैज्ञानिक आधार। दूसरा, यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो इसका आध्यात्मिक वजह है, स्पिरिचुअल रीजन है। मैं खुद भगवान शिव को गुरु मानता हूँ, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, भगवान शिव को गुरु मानता हूँ, इंस्पायर्ड बाय श्री हरिंद्रानंद, जिन्होंने बताया कि भगवान शिव को गुरु मानिए। तो यदि भगवान शिव प्रसन्न है, जो कि डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं यूनिवर्स के, तो यदि भगवान शिव आप पे प्रसन्न है तो काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो काल के देवता यमराज हैं वो स्वयं भगवान शिव के आदेश का पालन करते हैं। तो यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो स्पिरिचुअल रीजन की वजह से करिए महामृत्युंजय मंत्र, जिसको कि जब भी कोई मृत्यु सैया पे लेटा होता है तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। और यदि नहीं भी बिलीव करते हैं भगवान शिव में, तो भी एक्सरसाइज समझ के कर लीजिए। इट्स जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज। आपके पेट की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है। बहुत से रोगों का जड़ पेट से शुरू होता है, तो इसलिए आपका ये ठीक हो जाता है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है तो जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो निकल जा रहा है। तो अब ये महामृत्युंजय मंत्र जो कि सांस की एक्सरसाइज हो रही है, इसलिए ये महामृत्युंजय मंत्र कोरोना में भी बहुत इफेक्टिव होगा। कोरोना में इसके इफेक्टिवनेस का वजह यह है कि जब कोरोना सबसे पहले आपके लंग्स को, फेफड़े पे अटैक करता है और आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। तो जब आप सांस की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। दूसरा चीज, जैसे ही आप पे कोरोना से अगर आप इन्फेक्टेड हो गए, जैसे कोरोना का एक ये देखा जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, बहुत समय तक इसका पता भी नहीं, आदमी इन्फेक्टेड है लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा है, काफी देर में पता चल रहा है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप कोरोना से इन्फेक्टेड होंगे, वो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, राइट। तो जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, फिर आपकी अगर ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो आप कर ही नहीं पाएंगे वो। आपको तुरंत पता चल जाए कि अगर आपको किसी की तबीयत खराब है, फीवर वगैरह है, और वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पा रहा है, पहले कर पाता था फिर बाद में नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो रही है। आपको पता चल जाए कि पहले तो आप देर तक खींचते थे, जैसे जितनी देर तक हम कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अब आपका कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब कि इट्स इन्फेक्टेड, यू आर इन्फेक्टेड विद कोरोना। तो वहां पे ये काफी इफेक्टिव होगा कोरोना में भी। और कोरोना क्या है, एक महामारी। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप पंडित जी लोग, ज्योतिष लोग कब रेकमेंड करते हैं? जब आप मृत्यु सैया पे लेटे होते हैं, जब बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। तो इसलिए भी कोरोना से बचने के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, इट विल बी इफेक्टिव। और महामृत्युंजय मंत्र के जप करने का, चैंट करने का जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, या फिर जो साइंटिफिक रीजन, जो वैज्ञानिक आधार बता रहे हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है या फिर मुझे किसी ने सिखाया या बताया नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा अपना लॉजिक है, मेरी अपनी एनालिसिस है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।